हेलो गाइस, ये हमारी एचटीएमएल सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एचटीएमएल के बेसिक सिंटैक्स के बारे में सीखेंगे। मींस एचटीएमएल को कैसे लिखा जाता है, ये हम सीखेंगे। पहला है हाउ टू राइट टैग्स। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि एचटीएमएल पेज के अंदर टैग्स होते हैं। हमने ये चीज़ पिछली वीडियो में पढ़ा था कि टैग से मिलके ही पूरा एचटीएमएल पेज बनता है। तो पहले हम सोचते हैं टैग्स को कैसे बनाते हैं एचटीएमएल में। एचटीएमएल में टैग्स बनाने के लिए पहले पहले एक स्मॉलर देन का चिन्ह लगाते हैं, फिर टैग का नेम लिखते हैं, फिर एक ग्रेटर देन का चिन्ह, फिर बीच में जो हमें लिखना था कंटेंट, ये हम बाद में से जानेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लिख सकते हैं। लेकिन पहले हम टैग के बारे में जान जाते हैं। तो हमने ये टैग यहाँ से स्टार्ट बना कर दिया। इसी को बंद करने के लिए सिंपल सा एक स्मॉलर देन का चिन्ह, फिर एक स्लैश, फिर जो टैग नेम हमने लिखा था वही टैग के नेम, फिर ग्रेटर देन का चिन्ह। मतलब मीन्स यहाँ से टैग स्टार्ट हो गया और यहाँ जाके बंद हो गया। बीच में जो हमें कंटेंट लिखना है वो हम लिख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक पहले हमने क्या लिखा, टैग, ये एक पी टैग है। हमें स्टार्ट करने के लिए एक स्मॉलर देन का चिन्ह, फिर पी लिखा, फिर एक ग्रेटर देन का चिन्ह, फिर बीच में जो हमें लिखना था वो मैंने लिख दिया, फिर एक स्मॉलर देन का चिन्ह, फिर एक स्लैश, फिर पी, फिर ग्रेटर देन चिन्ह। यहाँ से ये टैग बंद हो गया। सिंपल सा इस चीज़ को हम, जैसा कि हम नोट पैड पे आ गए हैं कि हमें टैग्स लिखना है। टैग्स लिखने का सिंपल सा पहला तरीका, पहले स्मॉल का चिन्ह, फिर टैग का नेम जैसे हमने एक पी टैग लिया था। पी मीन्स पैराग्राफ टैग। अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो हम उसे पी टैग के अंदर लिखेंगे। तो मैंने पी टैग बना दिया। फिर बीच में हम पैराग्राफ लिख लेंगे। फिर इसको फिर इसको बंद करना है तो मैं एक स्मॉल का चिन्ह, फिर स्लैश, फिर पी, फिर ग्रेटर का चिन्ह। ये हमारा एक टैग बन गया। अगर मुझे ऐसे ही एचटीएमएल टैग बनाना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा एक स्मॉलर देन का चिन्ह, फिर एच टी एम एल, फिर एक ग्रेटर देन का चिन्ह, फिर बीच जो हमें लिखना है वो लिख लेंगे, फिर एक स्मॉलर देन का चिन्ह, फिर एक स्लैश, फिर एच टी एम एल, फिर ग्रेटर देन का चिन्ह। ऐसे है। हम अगर मुझे हेड टैग बनाना है तो क्या करेंगे हम, स्मॉलर देन का चिन्ह, फिर एच हेड, फिर ग्रेटर देन का चिन्ह, फिर बीच में जो हमें लिखना है वो लिख लेंगे, एक स्मॉल का चिन्ह, फिर स्लैश, फिर हेड। इसको बंद कर देंगे। हेड टैग बन गया। ऐसे बॉडी टैग होता है, फिर क्या करेंगे, सिंपल सा फिर बॉडी लिख देंगे, फिर ग्रेटर का चिन्ह, फिर स्लैश, फिर बॉडी, बॉडी टैग हो गया। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे जैसे आई एम जी टैग इमेज लिखने के लिए, और वीडियो टैग वीडियो बनाने के लिए, वीडियो जोड़ने के लिए, और मतलब कई सारे टैग होते हैं। अब हम एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता कैसे, जैसा कि हम जानते हैं कि एचटीएमएल पेज के अंदर टैग्स होते हैं, तो ऐसे ही पहले हम एचटीएमएल पेज के अंदर एक एचटीएमएल टैग बनाते हैं। मीन्स एक एचटीएमएल टैग ओपन यहाँ से हुआ और एंड यहाँ से हो गया। ठीक, इस ऐसे ही इसके अंदर हम एक हेड टैग बनाते हैं, जैसा कि यहाँ बना हुआ हेड टैग, यहाँ शुरू हुआ यहाँ बंद हो गया। ऐसे ही इसके अंदर एक बॉडी टैग बनाते हैं। मीन्स ये एक बॉडी टैग बन गया। मीन्स कि किसी भी एचटीएमएल पेज के अंदर इतना तो ज़रूर लिखा ही होगा। मीन्स एचटीएमएल पेज, एक एचटीएमएल टैग होगा, फिर उसके अंदर हेड टैग होगा, फिर उसी के साथ एक बॉडी टैग भी होगा। अब हम जो चीज़ हमें लिखना होगा बॉडी टैग और हेड टैग के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा और हमें कहीं कुछ नहीं लिखना रहता। जैसा कि अब फिर आता है कॉमनली यूज्ड एचटीएमएल टैग्स। ज़्यादातर जो ऐसे एचटीएमएल टैग जो ज़्यादातर यूज में आते हैं, पहला है div टैग। div टैग मतलब इसे कंटेनर टैग कहते हैं। मतलब ये क्या करता है, अगर div टैग एक बॉक्स जैसा बना देता है, कि एक बॉक्स बना देता है। फिर आता है ए टैग। ए टैग क्या करता है कि इसे एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे, कि आप क्लिक करते ही दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो वो एक एंकर टैग काम करता है वहाँ पे।
कि अगर मुझे इमेज लगाना है तो वहाँ IMG टैग बनाना पड़ेगा, जहाँ हमें बटन बनाना है तो वहाँ बटन टैग करना लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम गोल्डन टिक्स ऑफ HTML। मतलब कि HTML में कुछ टिक्स होते हैं, जैसे मोस्टली टैग मस्ट बी ओपन एंड क्लोज। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि टैग को आगे हम ऐसे लिखते हैं, फिर उसी टैग को बंद करना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वर्ड लिखा है मोस्टली। मोस्टली मतलब सारे टैग्स का ओपन और क्लोज नहीं होता। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्लोज नहीं करना पड़ता। उसके उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। When using multiple tags, they must be closed in order as open। मतलब जब हम कई सारे टैग्स को यूज करते हैं, जैसा कि हमने अभी पिछली जगह देखा था, जब हमने HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग बनाया था, तो वहाँ क्या था, दे मस्ट बी क्लोज इन ऑर्डर एज ओपन। उन्हें उसी ऑर्डर में बंद करना पड़ा जैसे उन्होंने उन्हें ओपन किया था। मीन्स जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हमने यहाँ एक पी टैग बनाया, फिर उसके अंदर मैंने लिखा माई फर्स्ट, फिर एक बी टैग बनाया पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ का मैंने क्या किया, बी टैग के अंदर ही मैंने बी टैग तो शुरू किया, लेकिन मैंने उसके बाद उसको बंद किया, जो कि गलत है। हमें क्या करना है, तो मुझे कोई टैग बनाया है उसके अंदर बी टैग के अंदर, तो उसे उसके अंदर ही बंद करना पड़ेगा। ये एक सही तरीका है। बी टैग मतलब पैराग्राफ टैग, बी मतलब बोल्ड, बोल्ड मतलब गाढ़ा बना देना वहाँ पे। अब हम इसे कंप्यूटर पे ट्राई करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। हम हम इसे किसी तरह से बना सकते हैं, जैसे हम इसे नोटपैड पे भी बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक, वहाँ इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, पहला क्या था, फिर HTML, इसको क्लोज करना पड़ेगा मुझे। HTML क्लोज हो गया, HTML टैग बन गया। इसके अंदर एक बॉडी टैग, हेड टैग आ गया, हेड टैग, हेड टैग बन गया। इसी के अंदर एक बॉडी टैग, बॉडी, बॉडी टैग बन गया। एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स कि HTML टैग के अंदर एक HTML टैग होता है, ठीक, जो यहाँ शुरू हुआ यहाँ बंद हुआ, ठीक। अब इसके अंदर मैंने एक हेड टैग चालू किया, जो मैंने इसे इसी के अंदर ही बंद कर दिया, HTML टैग के अंदर ही। वहीं बॉडी टैग भी चालू किया, जो मैंने HTML के अंदर ही बंद कर दिया। मीन्स यही रूल होता है कि जिस टैग को जहाँ से शुरू करते हैं वहीं बंद कर देते हैं। आप इसके अंदर बहुत सारे टैग्स लिख सकते हैं, हेड के अंदर भी और बॉडी के अंदर भी। हम जानेंगे कौन टैग्स, मतलब बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनमें से कुछ टैग्स को हम हेड में लिखते हैं, कुछ टैग्स को बॉडी में लिखते हैं, तो वो हम बाद में सीखेंगे। फिर हम इसे सेव करेंगे। सेव, ये हमने एक फोल्डर बनाया है, यहीं पे हम सारे लेक्चर्स को देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर्स है, ठीक। पहली बात तो हम इसे ऑल फाइल्स में करेंगे, टाइप में फिर लिखेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, 02 बेसिक सिंटैक्स, SYNTAX, बेसिक सिंटैक्स डॉट HTML। डॉट HTML लिखने से क्या होता है, किसी फाइल के अंदर में HTML फाइल मान ली जाती है। अगर आप किसी फाइल के अंदर डॉट TXT कर देंगे तो वो TXT फाइल मान ली जाती है, डॉट CSS कर देंगे तो वो CSS फाइल मान ली जाती है। तो हमने यहाँ डॉट HTML किया, मीन्स ये HTML फाइल है। सेव करते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, जैसा कि आप यहाँ फोल्डर पे देख सकते हैं। मैंने एक बेसिक पेज बना लिया है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ओपन विद, मैं इसको आगे VS कोड, मैंने कहा था आपको मैं इन सारी चीज़ को VS कोड का उपयोग करूँगा। मैंने अभी नोटपैड का उपयोग करके आपको लिखना सिखाया। VS कोड का अंदर ये होता है कि आप इसको बड़ी आसानी से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जो हमें देखने में अच्छा लगता है। बाकी आप वहाँ भी ये सारे काम कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि आप VS कोड का ही यूज करें। ये करके यहाँ लिख आए। मैं इसको सेव करता हूँ, CTRL+ से मैंने सेव किया, ये सेव हो गया। मैं इस पेज को, ये पेज कहाँ गया, मैं इस पेज को मैं
ओपन विथ, मैं इसे ब्राउज़र में खोलता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एड मैंने खोला इसको, ये एक बेसिक सा HTML पेज हमारा खुल गया। अगर मैं इसमें एक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक फाइल का नेम, जो मैंने फाइल का नेम डाला हुआ वही यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, जैसे एक गूगल के पेज पे देखते हैं कि यहाँ गूगल लिखा रहता है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसके लिए हेड के अंदर हमें टाइटल टैग लिखना पड़ता है। टाइटल, TITLE, टाइटल टैग मैंने लिख दिया। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो आप लिखेंगे वही दिखेगा। जैसे मैंने गूगल लिखा GOOGLE, मैंने इसको सेव किया, CTRL+ से मैंने सेव किया। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पेज को रिलोड करूँ तो यहाँ गूगल लिख गया, जो मैंने टाइटल टैग के अंदर लिखा वो यहीं लिख जाता है। फिर से आते हैं टाइटल टैग के अंदर, अगर मैं लिख दूँ बेसिक SY सिंटैक्स ऑफ HTML, मैं इसको सेव करता हूँ। CTRL+ से मैंने सेव किया, या फिर आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, जैसा कि आपको लगे। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML लिख गया, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप जो इस पेज पे लिखेंगे वही वर्क करेगा। अब देखिए, आप बॉडी के अंदर जो लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। मैं इसको CTRL+ से मैंने सेव किया। क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको खोलता हूँ, मैं इसको रीड करता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। यहाँ पे आप लिख क्या, ये हमने एक छोटा सा एक HTML फाइल बनाई है, जिसके अंदर हमें अपना पहला पेज HTML पेज बन के तैयार हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू गाइस।